अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इसको बंद करूं इससे पहले शोर शराबा बाहर से आए। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। 2 दिन के लिए मैं गायब हुई थी। आई नीडेड टू रिकूप माई एनर्जी। नाउ आई एम बैक इन फुल फोर्स एंड आज मैंने अपना वो अंडे वाली पोनी बनाई हुई है, बट देयर इज़ अ क्यूट एडिशन। आई हैव गॉट अ बो पोनी ऑन इट, लुक, कैन यू सी? इट्स लाइक पीछे से बिल्कुल सीधी। अब ऐसे करती हूँ तो टेढ़ी हो जाती है, बट पीछे से यू कैन सी इट्स अ लिटिल क्यूट लिटिल बो, कर्टसी ऑफ टीमू। कर्टसी क्या, मैंने खुद पैसे दे के लिए, बट टीमू से ली थी। बहुत ही क्यूट। लाइक आई फील लाइक दीज काइंड ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स रियली मेक योर आउटफिट एंड थोड़ा पुट टुगेदर आप लगते हो। एनीवे, आई एम इन माई क्लासिक लाहौर स्वेटशर्ट, माई स्मॉल लिटिल बैग, एंड अभी मैं जा रही हूँ गाइज नबा के घर। नबा ने जाना है अपनी एक और दोस्त की मायूं पे, एंड नबा को चाहिए था डायसन। नबा ने हालांकि डायसन ऑर्डर कर लिया, बट अभी तक वो उसका आया नहीं है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं लेके आ जाती हूँ। सो आई हैव टू टेक द डायसन टू हर हाउस, एंड शी ऑल्सो वांटेड अ येलो आउटफिट, सो आई एम टेकिंग अ येलो आउटफिट फॉर हर, कि अगर उसको अपना फिट नहीं आता तो फिर मैं उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन भी लेके जा रही हूँ, सो शी कैन वेयर माइन। सो very excited because I'm having like girls time, and I love having girls time. और उसामा आज छुट्टी का दिन है, तो बुलेट की केयर टेकिंग उसामा के हवाले। आई एम गोना गो लुकिंग लाइक दिस। ऐसे आप सिर्फ अपनी दोस्तों के घर ही जा सकते हैं वैसे। आई मीन आई फील लाइक आई लुक फाइन। समटाइम्स यू गोटा लुक लाइक दिस गाइज। मैंने बालों में आज वो लगाया हुआ है थोड़ा सा हेयर पोर्शन, तो इसलिए ये ज़रा ऐसे से हुए थे, तो मैंने कहा चोटी बना लेती हूँ। अभी मैं क्या नहाऊँ, बाल ड्राई करूँ, फिर जाऊँ। एंड आई ऑल्सो डन अ मच लाइटर लिप कलर टुडे। आई नो इट माइट लुक थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट लगेगा, बट मेरा दिल था आज थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डिफरेंट करने का। बट एनीवे गाइस, अब मैं निकलती हूँ, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। देन वी आर गोइंग टू डायसन नबाज हेयर एंड वी आर गोइंग टू डू सम लाइक गर्ली टाइम एंड या निकलते हैं। ओह, ये बताना भूल गई कि आज की वीडियो में आप लोगों को मामा का व्लॉग मिलेगा। मामा's ट्रैवलिंग एंड इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग, सो कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दें, इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लें, एंड कीप वॉचिंग टुडेज व्लॉग बिकॉज अभी आगे आगे यू आर गोना सी मामा's videos which are so cute guys. Like she's back full force on vlogging, वो आप लोगों के लिए vlogs बना रही हैं, बड़ी cute लग रही हैं, and lots of information। आपको पता है मामा वाले जो clips होते हैं they're like full, ऐसे लगता है कोई class proper on like clothes and fashion, पूरा वो करती हैं। तो काफ़ी cute उन्होंने clips भेजे हैं, वो भी मैं आप इधर ऐड कर दूँगी, आप लोग देखें, फिर हम मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? कल आप लोगों ने सब ने बहुत तारीफ़ की, स्पेशली वो जो चुनरी वाला प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअली ये मैं गई हुई थी बिल्कुल इंटीरियर और बॉर्डर के बिल्कुल करीब इन लोगों के गांव और इनकी जगह होती हैं जहाँ पे ये सारा काम होता है। तो मैं एक्चुअली कुछ दिमाग में कुछ मेरे एक आ रहा था कि मैं कुछ बनाऊं लोगों के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो मैंने इसलिए ये वहाँ गई थी देखने के लिए। तो जैसे कि मेरी बेटी ने कहा था कि मेरा एक नया सफ़र शुरू होने वाला है, तो आज मैं फिर दोबारा से एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे ट्रैवल करना है। आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, दिस इज़ माय ट्रैवल मोड। और लॉन मैंने पहनी हुई है और ये हल्की सी मैंने पहन ली क्योंकि मैं जहाँ पहुँचूँगी वहाँ ठंड होगी। तो मैंने सोचा कि चलें मैं आपके साथ थोड़ी सी भी तो ये बात करूं, फिर आगे जाके इंशाल्लाह आपको आगे भी कंटिन्यू करूंगी। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? देखें, ये जो मेरा सरप्राइज़ विज़िट था, आप लोग सब पूछ रहे थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं लाहौर आ रही थी और ये मैं अपनी कज़न के घर आई हूँ। कितना खूबसूरत पाम का दरख्त लगा है सामने, प्यारा सा घर है और ये इतने सारे फूल और गेंदे के सारे ये देखें। और फिर ये जो ट्री है इतना पुराना है, इतना पुराना है, इस पे मनी प्लांट किस कदर खूबसूरत तरीके से चढ़ा हुआ है। और इसमें ना एलिफेंटेरिया या मॉन्स्टेरिया ये जो होता है, इसके भी साइज़ देखें पत्तों का कितना ज़्यादा है। और वो मेरी कज़न जो है ना वो घूम रही है। ये हम बचपन के दोस्त हैं और हम इतने एक दूसरे से क्लोज़ हैं, ऐसे लगता था एक ही घर के सब लोग होते हैं। और ये देखें, ये लेमन लगे हुए हैं, कितने ज़बरदस्त किसी नस्ल के ये लेमन है, बिग साइज़ बट पतले छिलके वाले, और इनमें बहुत रस होता है। तो ये वाला पौधा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त बहार पे है। वो देखिए माशाल्लाह से, देखिए, ओह ऐसे लेमन कहीं मिलते हो तो बंदा फ़ौरन ख़रीद ले जाके। और ये जो है ना, ये उसने सारी डिफरेंट सब्जियां लगाई हुई हैं। अच्छा जी, आप ज़रा हमें बताना पसंद करेंगी आपने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं? जी ज़रूर। हाँ जी। ये चुकंदर लगा हुआ है, ओए होए, ये लेटस है, हाँ
आई थिंक ये बैंगन चल रहा है अभी। अच्छा। एक लगा भी हुआ है, पहले का भी ये नया लगाया है। और ये टमाटर लगे हुए हैं। उधर देखिए ये वाइट मूली लगी हुई है, वो आइसबर्ग, लेटस, ब्रोकली, धनिया, पालक, मेथी। मेथी भी कितनी ज़बरदस्त, आलू मेथी बनानी हो तो घर की। ये धनिया, ये पहले ब्रोकली हो जाएगी, वो हाँ। वाली बाद में होगी जो उधर लगी हुई देखिए है। छोटा सा बैंगन भी वो लगा हुआ है, मैंने बैंगन स्पॉट कर लिया उसके अंदर। और ये चाइनीज नींबू लगे हुए हैं। हाँ। और वो वाले जो अच्छा, ये लेमन ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं ना। हाँ, ये तो फेवरेट है ना। हाँ और बाकी ये हमने घर से ही आलू लगा दिए, मैंने नहीं लगाए हाँ थे। वाकई। और ये इतने निकलते हैं आलू जब हाँ। ये शुरू होते हैं, वो कीनू भी लगे हुए तो हैं। ये लहसुन लगा हुआ है, वो प्याज लगा हुआ है, वो कीनू है। और ये देखें, ये माशाल्लाह से ये सारी सब्जी और अच्छा, मज़े की बात है कि ये जो छोटा सा एक किचन गार्डन होता है ना, ये हो अगर हो आपके पास इतनी अच्छी सी जगह, तो आपको ज़रूर ये कर देना चाहिए। तो जो पुराने जैसे ओल्ड लाहौर के घर है ना, उनकी ओए देखो कितनी प्यारी बर्ड्स मज़े से बैठी हैं। पता है इरम, ये भी हर जगह पे नहीं होता, अब ये भी कुछ जगहों और पे ये वहाँ बर्ड्स आती है और शिफाफ आती है और नहीं आती तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा देखो, महा खाला कह रही है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो होके जाना है। और ये जो पुराने लाहौर के पुराने बड़े बड़े मज़े के घर हैं ना, देखिए कितने अमेजिंग हैं। और ये इस ट्री का तो क्या खूबसूरती है ना, पत्ते कहाँ तक जा रहे हैं ऊपर। तो ये वो सरप्राइज़ थी जो मैंने आप लोगों को देनी थी। मेरे साथ साथ रहे, आप लोगों को मज़ीद बहुत सारी सरप्राइजेस मिलने वाली हैं और आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या उल्टे सीधे काम कर रही वो हूँ। जो कोने में वो बनाना टाइप लीव्स है ना, हाँ हाँ, वो थाईलैंड से आया हुआ है। बनाना है। इट्स नॉट बर्ड ऑफ पैराडाइज बट उसकी किस्म है कोई। अच्छा, तो इसके ऊपर वो जो नहीं लगती ऑरेंज वाली चंदा, ऐसे करके ऐसे लंबी सी एक लगती है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस बड़ी अपनी मर्जी हाँ से उसका एक देता नाम है, मैं बताती हूँ। जब हम ये फ्लोरल बनाया करते थे ना, तो उस ज़माने में हम बहुत यूज़ करते थे। क्या नाम है, वो उसकी फैमिली से है। आई लव दीज ओल्ड हाउसेस। ये जो इनकी जो वाइब है ना, वो आपको नए घरों में नहीं मिलती। और इतना मज़ा आता है सुबह उठ के यहाँ बैठो, शाम को बैठो फ्रेश एयर में। ये आम भी लगते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत सा घर है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ बाजार में। हाँ, ये वाला और ये वाला और ये वाला पाम और वो वाला पाम उल्टे शौक, एक वक्त की पैदाइश है, मगर सब ने डिफरेंट हाइट्स निकाली है। ये बहन भाइयों की तरह जिनकी डिफरेंट हाइट्स हैं। और ये सारे को देख उसकी कोई है ही नहीं। तो अब हमारी जी गाड़ी आ गई है और हम जा रहे हैं इस वक्त थोड़ा सा लाहौर का बाज़ार घूमने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें ख़रीदती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। गाड़ी में बैठ गए थे लेकिन हम फिर वापस आ गए क्योंकि हमें ख्याल आया कि हम जहाँ जा रहे हैं ना अपनी एक बचपन की याद ताज़ा करने, तो वहाँ के लिए हमें मूली साथ लेके जानी है। तो ये हम अपने बाग से, अपने इस खेत से जो है ना वो मूली तोड़ने के लिए आए हैं। और मैं इरम को कहा खुद निकाल के और अच्छी सी साफ़ सुथरी मूली जो है ना वो मुझे धो के दो और हमने अपने साथ लेके जानी है। तो ये वो मज़ा होता है जो आप कज़न्स के साथ मिल के करते हैं और जो आपकी ना एक जो बचपन होता है ना आपका, वो लौट के वापस। ये बात सुन, गिर ना जाना ध्यान से। इरम बाय द वे, मूली को काट के कौन निकालता है? खींच के निकालते हैं ना? हाँ देखना, वो अगर मैं ना करती तो नीचे फंसे थी, आधी टूट जाएगी। बस हमारे लिए एक भी बहुत है। हाँ बहुत है। अच्छा इसके सुनो, छोटे वाले पत्ते ना फेंकना क्योंकि पत्ते इज द मस्ट। नहीं वो नहीं फेंकती। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं लक्ष्मी चौक और यहाँ पे हम खाने के लिए आए हैं तूबा के शाही मुर्ग चने। अच्छा, इसमें होता है गुबला हुआ अंडा और ये आपने देखा हम अपने घर से मूली लेके आए हैं और ये हमारी चटनियाँ पड़ी हैं। हम अपनी चीज़ें सारी खुद लाते हैं, बहुत सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं। बाजार से खाने की बजाय ना तो हम अपनी चीज़ें खुद लेके आते हैं। और ये सैलेड बार है ये। वाकई वो देखो, हमें क्या ज़रूरत थी फिर इतनी अच्छी सैलेड बार, ये देखें लगी हुई है। और ना फिर हमने ये खाने हैं। अच्छा, इन चनों की कहानी ये है कि जी ये बहुत जब पाकिस्तान कहीं बना था तब ये इन साहब की एक दुकान बनी थी। ये छोटी सी, वो छोटी सी आपको नज़र आ रही होगी, मेरी फिंगर किधर है, वो रही।
तो ये एक छोटी सी दुकान है, मगर इसके जायका पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और लाहौर की तो बहुत ही स्पेशलिटी है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, कपड़ों वाला बाबा है ना, वो 50 साल से यहीं काम कर रहा है, वो कहता है। अच्छा, तुझे उस बाबे का भी पता है? हाँ, वो खुद कहता है। अच्छा तो हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो मेरे जो फूफा थे वो आते थे सुबह सुबह सर्दियों में यहाँ से लेके जाते थे, और हम लोगों के लिए तिलों वाले नान होते थे। तो हमने यूनिवर्सिटी जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले, जो स्कूल जाते थे, वो सब लोग जो थे वो यहाँ आके मज़े से वो पहले नाश्ता हम करते थे। लस्सी भी बची। लस्सी कौन सी वाली है, नमकीन की मीठी? मीठी है कि नमकीन? मीठी मिलती है, वैसे नमकीन पूछ ले तो बन जाएगी। नमकीन अच्छी लगती है मेरे ख्याल में। एक बस, अच्छा, बस एक ले आए हमने नमकीन। नमकीन। तो ये देखें, ये है वो सारा लाहौर का पुराना तरीन इलाका। वो देख बोतलें 7 अप कितनी किधर? ये बड़ी बड़ी 7 अप की बोतलें भी देख लीजिए आप लोगों के लिए, कितनी एंटरटेनमेंट मैं आज दे रही हूँ। आपने कहना है कि अम्मा को क्या हो गया आज। ये मेरी ये जो सारे फैंस हैं ना, दे आर सो क्यूट। इनको ना इनको लगता है कि मैं इनके साथ वो जो बातें करती रहती हूँ ना, तो इनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। कितने यमी यमी तिलों वाले नान है। ये एक है, एक ये स्टाइल है। ये हम हमारी जो कौन होती है, चौधरानी होती है, वो जो अपनी सब्जियां अपने खेत की काटनी है, ये वो हम अपना साथ काट रहे हैं। ये हमारा वो है तूबा के चने, मुर्ग चने, और बट ये अंडे वाले चने। तो ये हमारे साथ चटनी भी हो गई। देखें, हमने गाड़ी के अंदर अपना कितना खूबसूरत सा सेटअप बना लिया, और अब हम दोनों बहनों ने मिलके ना मज़े ले के खाना है। अच्छा जी, नाउ आई एम इन द मोस्ट फेमस शॉप जिसका नाम काका बाबा है, और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी, और स्पेशली यहाँ पे ना किचन किंग का सामान पड़ा है, जो कि मुझे अब कहीं और नहीं मिलता, और मुझे बेस्ट जो कुकवेयर लगता है वो किचन किंग का ही लगता है। तो कुछ मैंने कहा अच्छा चल आई हुई हूँ यहाँ पे, तो एक लाहौर का राउंड लगा के और देख लूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और सर्विंग्स, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके पास नज़र आती रहती हैं। ये कोई होस्टेस ट्रॉली भी पड़ी हुई है इनके पास, और दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बट पता नहीं ये क्या चीज़ है। और ये मोल्ड्स, दिस इज़ ऑल वाइट। ये मुझे अपने घर के लिए चाहिए, मगर देखें यहाँ पे ये बन रहा है 7500 का। तो ये है अच्छा, क्योंकि इसमें 3 बड़े जार्स भी हैं, वरना जो छोटे साइज़ के जार्स होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आपको बहुत सारा मिर्च मसाला नहीं आ सकता, और ये बार बार खुलना होता है। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर कमर्शियल पर्पस। ये सारा वो सामान पड़ा हुआ है इनके पास। ये सब वो बर्तन हैं जिनमें आप सर्व भी कर सकते हैं और कुक भी कर सकते हैं। मुझे तो अपने लिए कुकर देखना था, जैसे मैंने आपको कहा कि किचन किंग की चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट साइज़ जो मुझे चाहिए अपने घर के लिए। ओके यू गाइस, निकल पड़े हैं घर से। I've got the outfit, I've got the Dyson, and honestly मैं जब नबा के घर या अपनी किसी भी दोस्त के घर जा रही होती हूँ ना, तो मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ, क्योंकि अगर मुझे अपनी दोस्त से मिलना हो ना, तो आई विल टेल हर यार घर आ जाओ, या कहीं बाहर मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ, इसका मतलब है मैं उसके पेरेंट्स के साथ चिल करने जा रही हूँ। I love going to Naba's house because her parents are like the sweetest people, and मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ना मैं मामा बाबा के पास आ गई हूँ। अंकल इज अ लिटिल डिफरेंट देन बाबा, बिकॉज बाबा तो आप लोगों को पता है इज लाइक अ बिग फ्रेंडली जायंट, ही इज लाइक अ BFG। अंकल इज वे माइल्डर देन बाबा, बट आंटी इज लाइक अ कार्बन कॉपी ऑफ मामा। मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल मैं मामा के साथ बैठी हूँ, एंड यू गो टू नबाज हाउस, यू कैन नेवर कम बैक। मतलब आप खाली पेट नहीं आ सकते वापस। आंटी आपके लिए सूप लाएंगी, आंटी आपके लिए नगेट्स बन रहे होंगे, चाय बन रही होगी, लाइक फॉर रन देयर विल बी सम इंतजाम फॉर यू। ऐसे लगता है बस कि आप ना मामा के पास आ गए हैं, या अपनी किसी खाला के घर, या ऐसे किसी के पास आ गए। इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना मुझे वेलकम फील होता है उसके घर पे। आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड ऑनेस्टली गाइस, अगर मैं किसी अपनी दोस्त के घर जा रही होती हूँ ना, तो मुझे होता है कि मतलब then it's like then I'm hanging out with their parents. I'm not that friend जो घर पहुंचते साथ कहेगा यार मैं तुम्हारे कमरे में बैठ रही हूँ, आ जाना कमरे में, you know, like let's chill in your room. I am that friend who will sit in the lounge,
ड्राइंग रूम तो आप मेरे लिए खोलें ही मत, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल नहीं बैठूंगी. आई लिटरली विल सिट इन द लाउंज विद एवरीबडी वेयर द अम्मी अब्बू दादा दादी nana nani everybody is sitting, and that's where I will chill. Okay, that is where I will chill with everybody in the family, and their dada dadi will become my dada dadi, and their nana nani will become my nana nani. और अगर उनके कोई मामू खाला पुप्पो आए हुए हैं उनके घर पे, तो वो मेरे मामू खाला पुप्पो बन जाएंगे, and I am just gonna be like, that's the friend I am. That's me. So अभी भी मैं जा रही हूँ ना, मैंने कहा ना तुम डायसन लेके ऊपर चल जाना. I'm gonna sit and chill with आंटी या ज़ाहा या इरहा, किसी ना किसी के साथ मैं चिल करती रहूँगी. ओ गाइस, आगे तो कुछ हुआ हुआ है, तो मैं 1 मिनट. तो ये है मेरी वाइब्स, ठीक है ना. आप में से कोई अगर फ्यूचर में मेरा दोस्ती मेरे से करना चाहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम नॉट जस्ट गोना बी योर फ्रेंड, आई एम गोना बी योर मॉम्स फ्रेंड एंड योर सिस्टर्स फ्रेंड एंड योर खालास फ्रेंड एंड एवरीबडीज फ्रेंड. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. मेरी दोस्ती कराची में, बाय द वे गाइस, आई एम बीइंग वेरी सेफ. सड़कें बिल्कुल खाली है, मैं सड़क देख के गाड़ी चलाती हूँ. डोंट वरी अबाउट इट. सीट बेल्ट भी हमने लगा ली है. बट मैं क्या बता रही थी, हाँ, मेरी कराची में एक दोस्त थी, है माशाल्लाह से अभी तक हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनीन. मैं जनीन के घर जाती थी, लिटरली जनीन का मुझे मैसेज आता था, ब्रो आई एम इन द रूम, ऊपर आ जाओ, ठीक है. और फिर मैं नीचे 40 मिनट आंटी के पास बैठी होती थी, और वो कहती थी तुम कितनी दूर हो, कहाँ. लाइक ब्रो आई एम लिटरली इन योर हाउस, आई एम सिटिंग विद योर मॉम एंड योर सिस्टर, नीचे आ जाओ, मैं ऊपर कमरे में तुम्हारे साथ कोई चिलिंग नहीं कर रही. एंड लिटरली मैं नीचे उनके लाउंज में बैठ के आंटी से चिलिंग करती थी. जब तक उसकी दादो जिंदा थी, दादी वॉज लाइक, ओ माय गॉड, दादी वॉज अ चिलर. दादी वॉज लाइक, ओफ, आई लव दादी. तो मैं दादी साथ हैंग आउट करती थी. शी वॉज लाइक माई दादी फॉर मी, एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट उनकी नर्स के साथ, उनके साथ. मतलब दैट्स द पर्सन आई एम. तो अगर मैं आपके घर आ रही हूँ, तो फिर आपकी फैमिली इज़ माई फैमिली, समझ आ गई. और अगर आप मेरे घर आ रहे हैं, तो फिर माई फैमिली शुड बी योर फैमिली. या आपा तो वैसे यूनिवर्सल आपा है सबकी, जो मेरी बहन है, शी इज़ लिटरली एवरीबडीज आपा. सो चाहे उससे कोई बड़ा हो, चाहे उससे कोई छोटा हो, अगर वो मुझसे रिलेटेड आ रहा है घर में, देन आपा's gonna be आपा. मैं आपको बताऊँ, उसामा इज एक्चुअली ओल्डर देन माई हस्बैंड. जो है माई हस्बैंड, ही इज एक्चुअली एज में ही इज ओल्डर देन माई सिस्टर, बट ही कॉल्स आपा आपा बिकॉज आपा इज आपा. एंड आपा ने बहुत बचपन से कह दिया हुआ था कि मैं आपा हूँ और मैं आपा ही हूँ. जो भी मुझे महा के रेफरेंस से मिलेगा उसके लिए मैं आपा ही हूँ. एंड आई काइंड ऑफ आई एम ओके विद दैट. सो या, एंड उसामा इज आल्सो ऑलवेज ओके विद दैट. एंड उसामा एक्चुअली हैज अ रिलेशनशिप विद हर. जैसे लाइक इतना रिस्पेक्ट वाला उसका रिलेशनशिप है आपा के साथ. मतलब बहुत मस्ती वाला भी है, बट इतना रिस्पेक्ट वाला भी है बिकॉज ही लिटरली लाइक ट्रीट्स हर लाइक अ बड़ी बहन. एंड इफ आपा गिव्स एनी एडवाइस और इफ आपा गिव्स एनी लाइक टिप, या अगर आपा ने कोई बात कह दी है, तो उसामा के लिए वो भाई वो हो जाती है बात कि ओके नाउ आपा सेड इट, तो ये काम अपना छोड़ के ये काम पहले हो जाना चाहिए. सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव. माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो खैर गाइज, बड़ा अच्छा सनसेट हो रहा है सामने, बड़ा अच्छा माहौल है. दूर दराज तक कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, साफ़ सुथरी सड़कें. एक गाड़ी भी गुजरी है मेरे सामने से, बट लवली वेदर, लवली एवरीथिंग, लवली वाइब्स. तो बस पहुंचते हैं तो उसके घर चिलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात दोबारा करते हैं. दिस इज़ द रोड आई एम ऑन, दिस इज़ द सनसेट सामने हो रहा है. और थोड़ा थोड़ा करके एक गाड़ी आ जाती है तो आ जाती है, वरना बिल्कुल ही खाली सड़क है. आंटी अंकल्स जो हैं वो साइड पे वॉक कर रहे हैं, काफ़ी गुजरे हैं पीछे. अभी देखें एक और कपल, उसके आगे एक और नज़र आ रहा है. माशाल्लाह से फिटनेस, सर्दियों में हर कोई बड़ा फिट होता है गाइस, बिकॉज लाइक इट्स अच्छा मौसम होता है ना, तो हर कोई वॉक पे निकला होता है. तो या, दिस इज़ द रोड आई एम चिलिंग ऑन. अब पहुंचते हैं. माई बेटी की शॉपिंग देख रहे हैं. उफ, इतनी क्यूट, बहुत फैशनी गर्ल है. ये तो नबा ने खुद बनवाए हैं. यही चीज़ें बड़े साइज में बनवाओ ना, हम भी पहने. उफ, ये तो गाइस किसी ने खुद हाथ से बना के भेजे. इतने क्यूट यार, उफ, टू क्यूट. बट आई लव दिस. ये तो आई विश आई कुड वेयर. बहुत प्यार है. ये भी, ये देखिए कितना क्यूट है. आई लव सीइंग बेबी थिंग्स. एंड दिस वन इज माई फर्स्ट विंटर. ये कुछ आधा इसकी खालाओं ने भेजे हैं, आधा कुछ आए हैं. बहुत क्यूट है. ये तो मतलब है कि खत्म, हर चीज खत्म हो गई है. उफ, दिस इज हाथ से भी छोटे हैं. हाँ, ये देखो, मामा एंड बेबी मैचिंग. हेलो क्यूट. मैंने नबा को कहा, नबा ये तो जूते इधर उधर नहीं होने चाहिए. जब ये आउटग्रो कर देगी ना, इरा बस डब्बे में डाल के रख देना इनको वापस. उफ, टू क्यूट. और ये भी, ये वो है रिवर्स. यार ये बड़ों की, लोगों की चीजें क्यों नहीं बनाते ऐसे, इतनी यूटिलिटी वाली, इतनी क्यूट. हमें भी चाहिए रिवर्सेबल जैकेट्स. ये क्या बकवास बात है. और ये कितना क्यूट है. क्यों
नहीं इतनी बड़ी तो नहीं। इसके ट्राउजर देखो, उसके वो है ना सॉक्स वाली चीज। तो यार इसको काटें, यहाँ सिलाई लगाएं, टाइट्स बनाएं, इसको यार सिर्फ ये पहना दो। मैंने गिफ्टिंग के लिए रखा, मैंने कहा हाँ चलने दो। है ये भी वैसे होता है। हाँ बॉक्स है जो सिर्फ गिफ्ट से, हाँ गिफ्ट वाला बॉक्स बन चुका हाँ ये भी सही टैग्ड भी है, फिर रख दो इसको। लेकिन इतना क्यूट है, एक दफ़ा तो पहन लेती, पिक्चर लेने के लिए अपना दे। ओके गाइस, हम तैयार करने लगे हैं अपनी मिस मैडम को। ये बहुत क्यूट है, मुझे भी चाहिए, मैंने भी पहनना है ये। मैं या तो इरा के साइज़ की जाती हूँ या इरा मेरे साइज़ की हो जाए। उफ दिस इज़ टू क्यूट गाइस। एनीवे ये हम अभी स्टीम आयरन कराने लगे हैं। दिस इज़ द चेयर दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट गाइस। आई एम फाइनली ऑर्डरिंग माइन। मैं डायसन ले आई हूँ। मैं आपको बताऊँ बाय द वे, इतनी ऑर्गेनाइज्ड मदर थी ना ये नबा। शी हैड अ होल बेबी कार्ट, शी हैड अ होल स्टेशन हियर। इतनी ऑर्गेनाइज थी शुरू में तो बहुत क्या है। अब वो सारा चीजें खराब नहीं कुछ खराब नहीं, अभी भी माशाल्लाह। स्टेज नीचे रखा है, उसको ठंड लगती है तो वहीं हाँ हीटर के सामने, हाँ वो उधर चला गया, वरना ये पूरा उसका चेंजिंग एरिया था। एंड इतना क्यूट था बहुत। और इसकी क्लॉजेट भी इतनी मेंटेन, मैं उसकी क्लॉजेट में नहीं घुसने लगी गाइस, बट इतनी मेंटेन खूबसूरत मैचिंग हैंगर्स वाली क्लॉजेट थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप लोगों ने भी जब चीज़ें देख के माशाल्लाह कह देना है ताकि हमारी स्मॉल सी इरहा इनको पहने खुश होए। ये तो बहुत क्यूट है, माई फर्स्ट विंटर, उफ लवली अडोरेबल थिंग्स। अब हम रोज़ उसका एक फ़ोटोशूट इनमें करेंगे कपड़ों में, फिर आप लोग नबा के इंस्टाग्राम पे देखते रहिएगा हाउ टू स्टाइल योर चाइल्ड 101। मैंने आपसे क्या कहा था गाड़ी में कि नबा के घर जाओ ना तो ऐसे लगता है मामा के घर आ गए हैं। लिटरली हलवा आ गया, चाय आ गया है, उससे पहले हमने चिप्स खाए हैं, नबा वहाँ अपने बाल बना रही है, और ये आंटी ने हमारे लिए टी टाइम भेज दिया है। लिटरली नहीं लोग क्यों मैंने लोगों को बताया कि उसका आ गया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। अब हम अपना टी टाइम करेंगे गाइस, बेस्ट टाइम ऑफ द डे गाइस। एक ऐसे है, एक को आप देखें, वाह ब्यूटी। इस पे वो वाली मीम बननी चाहिए, जब मैं तैयार होके आऊंगी ना, क्या है वो छक्के पता नहीं उड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा। Which one is it? Beautiful, beautiful, कुछ भी नो, नॉट एट ऑल। जहा वाले में मैं क्रेडिट ले लूंगी। जहा ने पहले पहना था येलो, जरा थोड़ा वो ब्राइट सा था, हमें लगा। अच्छा, तो हमने जहा को वाइट करा दिया, फिर जहा इतनी क्यूट लगी। दुल्हन लग रही थी उसमें। नहीं अब बहुत नाइस क्लासी लुक। जो तो ब्लो ड्राई हो गया ना नबा का, उफ ब्यूटी। जहा वैसे अब तुमने देखा है, आज तुमने डायसन लाइव देख लिया है ना? इतना लाइव नहीं देखा था, लेकिन देखो कितना वॉल्यूम आता है। हाँ इट लुक्स वेरी क्यूट। तुमने बड़े पहनने, बड़ा ऑप्शन क्या है? बड़ा ऑप्शन भी होगा। Hello guys, I am back home and I came with gifts. Gifts being the one gift that your husband gave you, the best gift ever. Thank you to your अपने उस पे husband. गंदा हाथ लगाया है, Not me. आपने लगाया पीछे। अच्छा और मैं उस सामा के लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ गाइज? दवाई। नहीं, मैं साथ हम दोनों का पिंक लेमनेड भी लाई हूँ, वेरी गुड पिंक लेमनेड। इसके अंदर होती है स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लेमन, और आपने उस दिन रेसिपी चेक की थी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लेमन, आई थिंक यही होता है। हाँ आई थिंक यही होता है। ऑल्सो गाइज हैं ऑब्वियसली आइस। ऑल्सो गाइज आई टुक दीज फ्रॉम नबा। ओके इट्स रियली, बाबू आप उठा सकते हैं? इट्स वेरी हैवी, आई डोंट वांट टू पिक इट अप। आई टुक वन मार्बल विच इज़ ब्राउन। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, नबा यूज टू डू ये इस तरह ट्रेज का वो, इस पे ना हैंडल नहीं लगे हुए थे, इसके ऊपर करो, इस पे हैंडल नहीं थे बट ड्रिल हुए हुए होल, एंड आई रियली वांटेड ब्राउन बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग विद माय रूम विद ब्राउन। एंड देन वन आई ब्रॉट विच इज गॉट द हैंडल्स, इट्स द ब्लैक वन। उसने कहा दोनों ले जाओ, दोनों रख लो, या फिर इसके हैंडल उतार के उस पर रख लेना। सो आई वाज लाइक ओके, या बाजार से जाके 2 हैंडल और लेंगे। हाँ तो 2 हैंडल और ले आऊंगी ना अब उसने कहा दोनों रख लो, इस पे कुछ कर लेंगे, इस पे कुछ कर लेंगे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक्स नबा फॉर द ट्रेज। एंड हम तैयार हुए, बड़ा मजा, हम नहीं मतलब मैं तो तैयार ही गई थी, वो तैयार हुई और जहा तैयार हुई। मैं बस उनको बैठ के देखा, चाय पी, गाजर का हलवा खाया और बड़ा मज़ा आया। आंटी ने बड़े मज़े की चाय भेजी थी हमारे लिए। आई हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू, देयर इज़ अ लॉट इन 2 days that I bought that I haven't showed you, so I will show you one by one now. Okay guys, these are the marble trays. ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। I thought I'll show you ऐसे भी। And you guys know we have like a marble stand thing also. तो I was thinking कि इनमें से एक फिर serving के काम आ जाएगा, probably this one. This I want to keep in the room. Anyway, another thing I want to show you is this protein. ये मैंने Instagram पे दिखाया था, but a lot of people said कि आप please in detail YouTube पे भी बता दीजिएगा। So ये Nature's Bounty का protein and vitamin shake mix है,
ठीक है। जो लड़के पी रहे होते हैं ना यूजुअली, ये लोग जो सामा काजी लोग पी रहे होते हैं वे प्रोटीन, पता नहीं इतने बड़े बड़े ड्रम में, आई डिडंट वांट टू रिस्क इट विद दैट, सो आई बॉट दिस वन बिकॉज माई लाइक ऑल माई फ्रेंड्स एवरीबडी सेड कि यू रियली नीड टू इंक्रीज अपनी ज़िंदगी में वाइट प्रोटीन, क्योंकि मैं प्रोटीन बहुत कम लेती हूँ। तो इसमें 15 ग्राम प्रोटीन होता है एक स्कूप में, इसमें कोलेजन भी साथ ही मिक्सड है, फाइबर भी साथ ही मिक्सड है, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक एवरीथिंग इन वन पाउडर मिक्स। इसके अंदर फिर मैं आपको बताती हूँ और भी बहुत चीज़ें, आप ये पढ़ लीजिएगा, विटामिन सी, डी, प्रोटीन, एवरीथिंग इज इन दिस, ठीक है। तो ये हमें, अब आप लोग पूछोगे कि कहाँ से मिला, यहाँ पे तो ये ताहिर फार्मेसी एक है बहरिया टाउन में, वहाँ से मिला है, बट आई थिंक यू कैन गेट इट एनीवेयर ऑनलाइन इफ़ यू आर फ्रॉम कराची। अली मेडिकोज पे चेक कर लीजिएगा, खटक मेडिको पे चेक कर लेना। बाउंटी के ना ऑफिशियल रीसेलर है सिग्मा फार्मेसी से चेक कर, कौन है सिग्मा फार्मेसी, हाँ सिग्मा फार्मेसी से चेक कर लेना गाइस। सो एनीवे दिस इज़, थोड़ा सा मुझे इससे इतराज़ ये था, अदर मतलब आई लव इट, द टेस्ट इज़ ग्रेट, मैंने अभी 3 दिन पी के देख लिया है, द कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेट, द फॉर्मूला इज़ ग्रेट बिकॉज इसमें प्रोटीन, वाइटामिन, फाइबर, सब कुछ, कोलेजन तक इसमें है, सो दैट वे द थिंग इट लाइक दिस होल थिंग इज़ ग्रेट। माई ओनली इशू इज़ कि ये सिर्फ 15 से कितनी 15-13 सर्विंग्स हैं एंड दिस कॉस्ट अस 8,300 रुपीज़, सो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव गिवन द फैक्ट कि लड़कों का इतना बड़ा आता है, ठीक है, गाजी लोगों का डब्बा, और उसमें पता नहीं कितनी सर्विंग्स होती हैं, और वो 11,000 का होता है। 11 का नहीं था, कितने? ओके, अब वो भी हो गया अपेरेंटली। तो खैर गाइस, जो भी चीज़ आई थिंक इम्पोर्ट हो रही है वो एनीवे महंगी है, बाहर से ले आओ तो ज़्यादा आप लोगों को बेहतर है, बट मैंने ये अमेजोन पे देखा था, वहाँ भी $23 का था यही वाला डब्बा, सो आई डोंट नो, बट दिस इज़ द वन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लें, आपको मिल जाए तो आई वुड सजेस्ट के आप ले लें, क्योंकि ये देखें, इट हैज़ 16 डिफरेंट वाइटामिन, मिनरल्स, 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ओनली 110 कैलोरीज, ठीक है, एंड कोलेजन मिक्स है। तो अलग से जो लोग कोलेजन ड्रिंक पी रहे होते हैं या कोलेजन मिक्स पी रहे होते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग आई वांटेड टू शो यू। द अदर थिंग, उसामा और मैंने जो कल शॉपिंग की इज़ दिस फ्रॉम द बुक स्टोर। ये मुझे एक ओल्ड बुक स्टोर से मिल गई, दी एवरीथिंग वर्ड चैलेंज बुक, ओके, और ये मुझे इतनी अच्छी लगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं दोबारा से एक लेगो का सेट खरीद के आ जाती हूँ, बट एज यू ऑल रिमेंबर, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेंबर, आई बॉट दिस विनी द पू सेट। बाय द वे गाइस, द झूला इज स्टिल हियर, उसामा हैज नॉट मैनेज्ड टू सेंड इट इन द स्टोरेज। नो प्लीज स्टॉप गाइस, यहीं का यही है, मैंने ऊपर से कपड़ा वपड़ा सब उठा के डस्टिंग कर दी सब, ये झूला यहीं है। कल सुबह चला जाएगा गाइस बी आर, हम यहीं हैं, हम देखेंगे। एनीवे गाइस, दिस कल ये अगर यहाँ हुआ, कल अगर यहाँ हुआ तो मैं ट्रीट खिलाऊंगा सब गाइस को, बस ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा। हाय बोलतू। Anyway guys, this was the Winnie the Pooh Lego set that I bought last time out of boredom. इसका पीछे पूरा घर है, घर खुलता है, घर काफ़ी functional है, you can do a lot of things in that house. This back then cost me 11,000 rupees, ठीक है। By the way guys, this a friend of ours brought from Singapore. It's like a good luck cat. She's so cute. तो मैंने अपने good luck owl के साथ इधर रख दी है। But anyway, so this cost was 11K back then, and this was just like a cure for boredom, ठीक है। So then I thought कि बिल्कुल ये काम नहीं करना, इतना महंगा लेगो सेट खरीदूं, तो फिर हमने 700 रुपये की ये किताब खरीदी है, ठीक है। Literally 700 rupees from the old book store. It's brand new and it has all these like word puzzles and I love doing puzzles. ऐसे लग रहा है इंग्लिश की किताब है, बट नहीं है एक्चुअली में। It's got like a lot of interesting, अब like these are like jumbled up letters that you can figure out कि क्या है, और मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बट मज़ा आएगा ये करने में। So I bought this word letters, word ladder, पता नहीं क्या क्या है, inky pinky, ये देखें, why do people like rhyme so much, perhaps it's a musical, sound of rhyme, blah blah blah, like I feel like I'm gonna enjoy it. This is my kind of book, so we bought this to cure my boredom, and then I also bought the new, no I don't know if this is new or not, but I'm seeing this everywhere. This is the novel by Elif Shafak, The Island of Missing Trees. I've heard very good things about it on TikTok. So मैं चाह रही थी कि थोड़ा अच्छी बेहतर पेपर क्वालिटी में मिल जाए, बट यही वाला था वर्जन, तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। ये भी हमें 700 की, 800, 700 और बस 700 700 and 800 okay, so 700 and 800 okay, 700 and 800. So anyway, ये मिल गई, and I love this writer. I have a lot of her books, मैंने बहुत पढ़ी है। Black Milk, 40 Rules of Love तो पता नहीं पूरी दुनिया पढ़ चुकी है, और मेरे बुक शेल्फ में होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। सो नाउ दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। आई स्टिल हैव लाइक अ क्वार्टर ऑफ द बुक। मैंने वो जो पढ़ी थी पता नहीं कुछ मेरे साइड टेबल पर पढ़ी है, ब्रेन ही बिल्कुल डेड है, बट इधर आप देख सकते हो ब्लैक मिल्क में पढ़ चुकी, 10 minutes and 38 seconds in a strange world में पढ़ चुकी। दिस वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज बुक टू बी ऑनेस्ट। सो ये दोनों मैंने पढ़ लिया, अब ये मैं उसकी 3rd लेके आई, और मैंने 2-3 और भी पढ़ी हुई हैं जो यहाँ नहीं है, वो प्रॉब्ली इसमें कहीं होंगी।
बट नाउ आई ब्रॉट दिस. मैंने ये भी खरीदी थी दोज़खनामा, बट आई नेवर गॉट अराउंड टू रीडिंग दिस एंड आई फील लाइक राइट नाउ आई एम नॉट इवन इन द मूड टू रीड समथिंग लाइक दिस. सो अभी मैं ये पढ़ूंगी और फिर उसके बाद हम पजल्स वाली बुक शुरू करेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वन हेल्दी वे टू क्योर विंटर बोर्डम. ठीक है. सो ये मैंने आपको कहा, मैं ज़रा बता दूं अपनी 3 न्यू चीज़ें जो मैंने ली हैं, जो अब आप लोग रीसेंट व्लॉग्स में शायद देखें. ऑल्सो गाइस, सबसे बड़ी परचेज तो मैं भूल गई, या मैंने शायद दिखाई या मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता. आई थिंक मैं भूल गई थी, बट इट्स द रॉसमैक्स हीटिंग पैड. अ लॉट ऑफ यू हैड एक्चुअली आस्क्ड मी अबाउट इट और फाइनली अब डब्बा मेरे पास आ गया क्योंकि मेरा पुराना वाला सड़ गया. मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पहले भी एग्जैक्ट सेम यही था. मैंने अपनी शादी से लिटरली मेरा ख्याल है मायूं वाले दिन पे जाके ये मामा के साथ खरीदा था, बिकॉज आई वॉज हैविंग बैक एक एंड एवरीथिंग. तो मामा ने मुझे कहा कि बल्कि अच्छा तुमने याद कराया, चल के लेके आ जाते हैं. तो हम लोग आगाज़ गए थे उस टाइम. आई डोंट नो कराची में अभी तक आगाज़ खुला हुआ है गाइस, आई एम नॉट श्योर. तो हम लोग आगाज़ गए थे और आगाज़ से हमने जाके ये खरीदा था रॉसमैक्स का हीटिंग पैड एंड दिस वाज माय कंपेनियन फॉर 4 years. गर्मी सर्दी हर जगह, शूट्स के बाद जो कमर में, टांगों में, लोअर बैक में दर्द होती थी, एवरीथिंग फॉर ट्रैवलिंग, फॉर विंटर ट्रैवलिंग, एवरीवेयर दिस हीटिंग पैड वेंट विद मी. और फिर अभी 3 दिन पहले ये बेचारा हमारे घर में बिजली से झटका आया और ये सड़ गया. फिर उसामा ने इसको खोला यहाँ से तो पता चला अंदर से जो इसका बोर्ड है वो सड़ गया है. सो देन वी वेंट टू, हाउ मेनी डिफरेंट स्टोर्स डिड वी गो टू उसामा? वी वेंट फॉर द हीटिंग पैड. हम लोग पता नहीं किस फार्मेसी पे गए और हमने ढूंढा कि हमें हीटिंग पैड मिल जाए यही सेम, बट उनके पास था किस का बहुत डिफरेंट कंपनीज थी. हाँ, बहुत डिफरेंट कंपनीज थी, बहुत मतलब थी. लेकिन मेरा बहुत अच्छे भी लगे. मैं उसामा से कहूँगी शायद मुझे पिक्चर्स दे दे तो मैं एडिट में यहाँ डाल दूंगी. मेरा प्राइम प्रॉब्लम ये था गाइज कि हीटिंग पैड जो होता है ना, आप कभी विक्स लगा के भी लगा रहे होते हो, कभी आप वैसे तबीयत ख़राब है आपने लगाया हुआ हीटिंग पैड रखा हुआ है. सो आई वॉन्टेड अ वॉशेबल वन. आई डिड नॉट वॉन्ट द क्विल्टेड वन जो जिसके साथ तार अटैच होती है और आप वो वॉश नहीं कर सकते. अगर आप ये वाला मेरा देखो तो इसमें हीटिंग पैड अंदर होता है और ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वेलवेटी सा, ये देखें, कवर दिया हुआ है जिसके ये बटन्स हैं. यू कैन ओपन द बटन्स लिटरली. मैं आपको उल्टा करके, दिस इज द हीटिंग पैड. देखें ये बटन वाला कवर है ऊपर, ठीक है, एंड यू कैन इजीली ओपन द बटन्स. अभी खुल नहीं रहा एक हाथ से, बट यू कैन सी एंड यू कैन टेक दिस आउट एंड ये वाला जो पार्ट है पूरा ये धुलने के लिए चला जाता है आराम से. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड. हमने बहुत जगह जाके देखा, कहीं नहीं मिल रहा था. फाइनली डी वॉटसन की एक ब्रांच है जो स्कीम 3 में है, चकलाला स्कीम 3 में, वहाँ हम गए तो आई फाउंड द न्यू वन. सो नाउ आई हैव दिस वन दैट इज खराब, बट उसामा इज केप्ट इट बिकॉज वो कह रहा है इलेक्ट्रिशियन को दिखाएंगे एंड वी कैन कीप इट एज अ बैकअप. आई डोंट थिंक ठीक होगा, बट लेट्स सी. बट आई एम गोइंग टू, अगर ना भी ठीक हुआ तो मैं इसका भी कवर रख लूंगी क्योंकि इसका भी एग्जैक्ट वही सिस्टम है कि यू कैन ओपन द बटन्स, वॉश द कवर. ये क्या गिरा हुआ है? ओके, उसामा ने कह दिया वो ठीक कराएगा. खैर गाइस, तो ये वही चीज़ है एग्जैक्ट, मतलब ये ही है, इट्स द सेम मॉडल. सो ये डब्बा है. उसके साथ इशू ये हुआ है, उसके साथ जो इशू हुआ है ना, बाय द वे गाइस, वो इसके साथ जरूर ही होने वाला है क्योंकि मेरे मियाँ साहब ने जो ये एक्सटेंशन मुझे दी हुई है पैथेटिक, ये स्पार्क मारती है. दुनिया की सबसे अच्छी एक्सटेंशन है. मसला इसके स्विच के साथ है, जो ये इसका स्विच है ना. अच्छा, दुनिया में गाइस हर जगह ये स्विच नहीं होता. अच्छा, ये आज पूरे इस घर के अंदर किसी एक जगह लगा दें या फिट आता है. बेसिकली गाइस इशू यही है, इसी से ये खराब हुआ है. इसका ना ये जो स्विच है ये लूज है, ये यूं होता रहता है. यहाँ पे एक बोर्ड है, हाँ, ये इसने खोला था और ये बोर्ड हमने जब देखा तो वो काले रंग का फ्राइड था बेचारा. फिर हमने इसका, हाँ, पिक्चर भी लगा देंगे, ठीक है. तो फिर हमें जाके इसका नया भाई ढूंढ के लाना पड़ा है. ये ठीक हो गया तो ठीक है, वरना कवर मैं ज़रूर रख लूँगी इसका, बिकॉज ये कवर बहुत काम आता है. ये यहाँ से बटन खुल के उतर जाता है, वॉश हो जाता है, वापस आ जाता है. हीटिंग पैड आपका जो तार वाला पार्ट है वो ठीक का ठीक रहता है. सो दिस इज़ द, ये आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रॉसमैक्स थेरेपी हीटिंग पैड. इसका बाबू, इसका वो बता दें मॉडल कहाँ लिखा होता है गाइस. बस ये डब्बा देख लें तो आपको पता चल जाएगा, मॉडल नहीं पता. और दूसरा में ना रहते होते ना तो ये यहाँ से उतरता, हाँ, और ये एक नया स्पेयर पार्ट मिलता और ये इसी तरह ठीक हो जाता, लेकिन पाकिस्तान में इनके पार्ट्स नहीं मिलते. बट ऑल्सो पाकिस्तान में एक और भी इशू मैं आपको बता दूं, इधर लिखा है 2 year वारंटी, बट कोई स्टोर वारंटी नहीं दे रही. हमें भी नहीं मिली. उन्होंने कहा आप जिस वक्त दुकान से चेक करके लेके जाएंगे उसके 5 मिनट बाद से हमारी कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है. सो जस्ट बाय द वे ये लिखा हुआ है, बट पाकिस्तानी स्टोर्स बिकॉज दे इम्पोर्टेड, तो फिर वो उतरो, बेड से उतरो, चलो. सो दिस इज इट. मॉडल शॉडल हमें नहीं पता, लेकिन गाइज ये डब्बा ये आप देख लें, ठीक है. एंड अंदर से हीटिंग पैड ऐसा निकलेगा. एक था जिसकी वारंटी दे रहे थे, वो शायद लोकल कंपनी, लेकिन वो कवर वाला नहीं था ना, वो डायरेक्ट वाला था. हाँ, वो हम पिक्चर्स लगा देंगे गाइस, आपको फर्क समझ आ जाएगा. हेलो जी, वेरी सडनली, वेरी रैंडमली हम आ गए F10. ऐसे जीनियस प्लान अक्सर मैं बनाती हूँ. सो या आई डोंट नो व्हाई, बट आई सडनली हैड अ क्रेविंग
ऑफ कमिंग टू F10 एंड चेकिंग आउट लामा। और आज वैसे भी सैटरडे था तो मैंने कहा हम ये कर लेते हैं। और रात को सामा ने अपने फ्रेंड्स के पास जाना है तो मैंने कहा उससे पहले क्विक एक चक्कर लगाते हैं। तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत नहीं घूमना फिरना करना, लामा ही देखना है मोस्टली। तो लामा देखते हैं, आसपास कुछ नज़र आ गया तो ठीक है और फिर चलते हैं। ये है जी लामा F10 वाला। ये है इस्लामाबाद की वाइब्स, काफ़ी ठंड है। आज मैंने अपनी ये वाली जैकेट निकाल लिया, ये लिटरली मेरी नॉर्थ फेस वाली पफर है। जब मैं कह रहा था ठंड है आपने कहा नहीं ठंड नहीं आपने सही कहा था, ये उसामा खुद भी हुडी में हो रहा है। मैंने भी कहा था आपको शायद कि आप भी कुछ मोटा पहन लें, बट आपने नहीं सुना मेरा, मैंने आपका सुन लिया। सो हु इज़ द बेटर पर्सन? मी। थैंक्स। चलेंगे इस्लामा चलते हैं। वैसे मैं बड़ी फ्ली पब्लिसिटी इनकी करती हूँ कसम से, कभी जो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया हो। लुक एट दिस वाइट ऑन वाइट विद दिस पाम ट्रीज, हाउ अडोरेबल। और नीचे मुझे एक पैंट्स पसंद है, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं थी वो नीचे की। ओफ ये स्कर्ट कितना क्यूट है, बट कहाँ पहनूँ? लवली स्कर्ट्स, सिल्क स्कर्ट्स। सामने वो स्कार्फ तो यहाँ नहीं नज़र आ रहे। इतना मैं नबा से इन्फ्लुएंस होके आई हूँ और वो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं पूछती हूँ, ऐसे मिल गया एक ये नबा के पास था जो मैंने देखा था, बहुत नाइस है बट बहुत महंगा है। लाइक 7,000 for just a scarf is a bit excessive honestly। और कोई ऑप्शन है? हाँ, ये किसी का बच्चा इतनी ज़ोर से रो रहा है बेचारा, थोड़ा आगे करो। ये थोड़े वो केप शॉल टाइप वर्जन में है बट वो नीचे नहीं बाबू, आई डोंट लाइक दिस मेहंदी ग्रीन कलर। नहीं लेपर्ड चीता भी था तुम्हें। चलो ये पकड़ते हैं, नीचे देखती हूँ if I like anything more, otherwise I might buy this, but I kind of also really like this shirt। let me see where this is। this is the scarf, length भी बहुत अच्छी है, फील तो इतनी प्रीमियम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, but I don't know, my heart is hurting a little bit। बहुत महंगा है for a scarf, 7,000 में तो पूरा जोड़ा आ जाता है, बट बहुत मज़े का है। उफ इट्स सो नाइस, लुक इतना सॉफ्ट है, सोचना पड़ेगा। बाय द वे इतना आप लोग पूछ रहे थे मैश शूज़ का, you don't need to order them from Shein anymore, they're all here, even the sparkly ones, even in this color, look they're all here now। तो आप बजाय के उधर से मंगाएं, साइज़ भी ना पता हो, यहाँ आके चेक करें, ये तो बहुत ही क्यूट है। और यहाँ से आके they even have the strappy one, and हर टाइप का पड़ा हुआ है यार, यहाँ पॉइंटेड भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ले लें आके। मैंने ये वाला भी कॉर्ड सेट आके देखना था, द वन विद द फ्लावर, लाइक द वेलवेट विद द फ्लावर लुक, बट इसकी तो बिल्कुल वाइब नहीं है। ये मज़े के हैं फॉर ट्रैवल, बट ये विंटर अप्रोप्रिएट नहीं है। ये जो थोड़े जिनके नीचे ये है, these are very cute, but right now I don't really need it। इनके पास also ये बोटेगा इंस्पायर्ड बैग भी आ गया है, और ये प्रॉपर वो है criss cross with the whole thing। So if you don't want to buy a Bottega version, just come and buy this one I guess। and for boys, bros, all my bros, ये जूते खरीद लो आके, ब्लैक में ही है, इसमें बहुत स्मार्ट लगते हैं, लॉन्ग कोट के, लंबे कोट के नीचे पहने हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। उफ ये कितनी अच्छी है, बेसिक नेट, अगर किसी को क्रीम कलर में चाहिए, बेसिक हाई नेट। What's the price? Let's see, 5,450। ओके, सामा की शॉपिंग होगी, सामा ने सिर्फ टॉप्स लेनी थी। डन, चलो यू गाइस, हमने खरीदी है एक अज़द काली टी शर्ट और वो स्कार्फ के लिए मैं, और ये रेडी वाला सूप, जो पहले उसामा ने कहा कि हम नहीं ले रहे, फिर कहा ले रहे हैं, फिर कहा नहीं ले रहे, फिर जाके इवेंचुअली मैंने कहा खरीद लो भाई। हरी मिर्च आपकी, आप खाएं जरा। मैं खाऊंगी अभी नहीं। अब उसामा जो इसको पी जा रहा है, थोड़ी ठंड उससे कम हुई है, मजे का है। It's not bad. I just don't think there's any corn in it. He said it's chicken corn soup and there was no corn। थी corn के कैन भी पड़े हुए थे, उसने कहा चिकन कॉर्न सूप, लेकिन कॉर्न थी नहीं अंदर। उसको हम कह देते कॉर्न की टॉपिंग करो। बट इट्स फाइन। बट खैर गाइस, सिर्फ हमने कल टी शर्ट खरीदी, हर चीज़ की प्राइस ऐसे है, पागल हो रहे हैं, पता नहीं। एक स्कार्फ, हालांकि नो डाउट स्कार्फ बहुत अच्छा था, और ठीक है आप अगर माइकल कोर्स का लें या किसी मतलब लाइक इस तरह के ब्रांड का लें तो इतने का ही पड़े, बट नॉट दैट आई एम सेइंग लामाज लाइक माइकल कोर्स, लामाज मोर लाइक ज़ारा टाइप, बट ज़ारा से भी इतने का ही अब आजकल पड़ता होगा, आई डोंट नो। बट दिल नहीं माना कि 7,000 रुपये का स्कार्फ, तो फिर मैं वापस निकल के आ गई। बहुत दिल किया तो नबा का लेके पहन लूँगी, यही होएगा बस।
और अब हम लोग जा रहे हैं गाइस बिकॉज Osama has to go to his friends and I made some biryani which I'm craving. तो मैं बस घर जाके बिरयानी खाऊँ. 10 दफ़ा सामने कहा ये खा लें ये खा लें ये खा लें. मैंने कहा अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी खाऊंगी. आपको आवाज़ तो आ रही होगी वो कितने मज़े से अपना करके सूप पिए जा रहा है. गरम गरम है और इसको गरम पीने का ही मजा आता है. हाँ सूप तो गर्म है वो तो वरना तो थिक हो जाता है. अब हम खैर गाइस सूप पीते हैं फिर हम गाड़ी चलाते हैं वापस घर जाते हैं फिर Osama चला जाएगा दोस्तों के पास और मैं करूँगी आप लोगों से बातें. ओके गाइस आई एम बैक होम. आई एम सो टायर्ड. हालांकि आज मैंने ऐसा कुछ किया नहीं बट आई एम टायर्ड. आई डोंट नो व्हाई. तो मैं तो अपने हीटिंग पैड पे आके लेट गई हूँ. आई होप यू गाइस एंजॉयड मामाज क्लिप बिकॉज आई जस्ट रीवॉच्ड इट इन द एडिट एंड आई लव्ड इट. इट्स सो स्वीट एंड हार्टफेल्ट. और जल्दी से मैंने कहा आपको शॉपिंग भी दिखा दूँ. कुछ भी नहीं लिया गाइस लिटरली लाइक लेट मी शो यू. वेट मैं तो हीटिंग पैड में लेट गई हूँ गाइस. बहुत ठंड लग रही थी. अ ब्लैक लिटरली अ प्लेन ब्लैक टी शर्ट लिटरली लाइक इट इज़ अ टी शर्ट एंड Osama got socks. That's all we bought. मुझे वो लेना था स्कार्फ बट आई जस्ट कुडंट जस्टिफाई द परचेस. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं 7,000 रुपये का एक स्कार्फ कैसे ख़रीद लूँ. नॉट गोइंग टू लाई हो सकता है कि अपकमिंग किसी दिन में एकदम से मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ बट फिलहाल आई थॉट इट इज़ द बेस्ट डिसीजन टू वॉक अवे फ्रॉम द स्कार्फ एंड नॉट बाय इट इमीडिएटली बिकॉज दिसंबर तो वैसे गुजर गया है. कितनी ठंड आगे रह गई है कि मैं इतना महंगा स्कार्फ खरीदूं बट आई डोंट नो. लेट्स सी. आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि वो लूँ या नहीं लूँ. ऑल्सो मामा ने आपको पूरी स्टोरी नहीं बताई. दिस इज़ नॉट हर ओनली ट्रैवल. अभी आगे आप उनका और ट्रैवल देखने वाले हैं. सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें बिकॉज फ्रॉम टुमारोज व्लॉग्स यू आर गोना सी so much more. So much is happening. So stay tuned guys. Let me know what you thought of my little bow and let me know अगर मैं वो scarf खरीदूं या ना खरीदूं. I will meet you again. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Love you all. Thank you. Bye.